अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो टू नेटवर्क। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपने नाम सुना होगा वीपीएन, और उसकी बहुत सी टाइप्स भी होती हैं। तो बेसिकली वीपीएन होता क्या है? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। सिंपल वर्ड में वीपीएन एक सिक्योर टनल होती है जो दो लोकेशंस के बीच इंटरनेट के ऊपर बनता है। सोचो कि कराची ऑफिस और एक लाहौर ऑफिस है, दोनों के बीच इंटरनेट पब्लिक इंटरनेट है। अगर आप डायरेक्टली इंटरनेट से डेटा भेजें तो कोई भी उस डेटा को इंटरसेप्ट कर सकता है। और वीपीएन क्या करता है? बेसिकली वो डेटा को इनक्रिप्टेड करता है और सिक्योर टनल के ज़रिए भेजता है। बाहर से देखने वाले को सिर्फ इनक्रिप्टेड डेटा दिखता है, ओरिजिनल डेटा नहीं दिख सकता। वीपीएन क्यों यूज़ करते हैं हम? वीपीएन यूज़ करने की वजह, सबसे पहली वजह ये होती है सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस, डेटा इनक्रिप्टेड होता है, कोई भी बीच में इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। दूसरी, प्राइवेसी, आपका रियल आईपी एड्रेस हाइड हो जाता है। और तीसरा ये कि रिमोट डेस्कटॉप, आप मिसाल के तौर पे कोई भी कंपनी में आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ पे, और आप अपने घर से बैठ के रिमोट डेस्कटॉप लेते हैं, तो आपको वीपीएन यूज़ करना पड़ता है ताकि आप अपने कंपनी का नेटवर्क एक्सेस कर सकें। तो ये सारी चीज़ें वीपीएन यूज़ करते हैं। ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम वीपीएन यूज़ करते हैं। और वीपीएन की टाइप्स भी होती हैं। एक टाइप होती है वीपीएन की साइड टू साइड वीपीएन होता है, रिमोट एक्सेस वीपीएन होते हैं, और जीआरई टनल्स होती हैं, आईपीसेक, एसएसएल वीपीएन, और एमपीएलएस होता है। अच्छा, आईपीसेक क्या होता है? आईपीसेक वीपीएन का बैकबोन है। आईपीसेक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करता है। पहली, ऑथेंटिकेशंस, और ये कंफर्म करता है कि दोनों साइड जेन्युइन है। दूसरी, इनक्रिप्टेड डेटा को स्क्रैम्बल करता है ताकि कोई समझ ना सके। आईपीसेक दो मोड्स में काम करता है। ट्रांसपोर्ट मोड सिर्फ डेटा इनक्रिप्टेड होता है, और टनल मोड पूरा पैकेट इनक्रिप्टेड होता है। ये ज़्यादा सिक्योर है, रियल नेटवर्क्स में यूज़ होता है। और अब हम रियल सिनेरियो की तरफ चलते हैं। हम लैब करके देखेंगे कि वीपीएन किस तरह वर्क करता है और उसकी टनल्स किस तरह बनाते हैं। हम जीआरई टनल बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है सारी। ठीक है, सबसे पहले हम दो राउटर्स ले लेते हैं। ठीक है, देन हम इसके साथ दो स्विच लगा लेते हैं। उसके बाद हम एंड में अपने डिवाइसेस लगा लेंगे। ठीक है, देन अब हम जो है वो सबसे पहले कनेक्टिविटी बना लेते हैं। इन दोनों राउटर्स के बीच में हम इंटरनेट चलाएंगे 0/1, और इस एंड से भी 0/1। यहाँ पे टनल बनेगी और इन दोनों के बीच में इंटरनेट दिया जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद अब हम यहाँ पे 0/0 से स्विच को कनेक्ट करेंगे। देन इसके बाद यहाँ से पीसीस को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ भी कनेक्टिविटी बना ली हमने अपनी। ठीक है, देन अब हम जो है वो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कमांड लाइन इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ पे इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। देन इसके बाद अब मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन दोनों के बीच में इंटरनेट है और ये जीआरई टनल, यहाँ पे टनल बनेगी। ठीक है, देन यहाँ पे जो हमारे दूसरे नेटवर्क्स चल रहे हैं वो हमारे लैन चलेगी 192.168.1.0 का नेटवर्क यहाँ चलेगा, और 192.168.2.0 का नेटवर्क यहाँ पे चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो टनल जिन आईपी पे बनेगी वो आईपी यहाँ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 172.16.0.1, और इस एंड पे चलेगी 172.16.0.2। ठीक है, और देन जो हमारी इंटरनेट की आईपी होगी वो होगी हमारी 10.0.0.1, और इस एंड पे हम देंगे 10.0.0.2। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है सारी। तो हम कॉन्फ़िगरेशन
कमांड इंटरफेस में जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरफेस टनल 0 एंटर करेंगे। यहाँ पे हम टनल को आईपी देंगे, आईपी एड्रेस। उसके बाद आईपी एड्रेस था हमारा 172.16.0.1 और इसका सबनेट मास्क। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे जो है वो टनल सोर्स देंगे। सोर्स पे हमारा इंटरफेस है 0/1। देन इसके बाद हम टनल डेस्टिनेशन होगी हमारी जो इंटरनेट है हमारा 10.0.0.1 0.2 सॉरी सेंड पे 0.2 है। ठीक है, देन इसके बाद अब हम इसको नो शट डाउन करेंगे तो ये हमारी एक एंड पर टनल क्रिएट हो गई। देन इसके बाद हम दूसरे एंड पे टनल बनाएंगे। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, इंटरफेस टनल 0। देन यहाँ पे हम आईपी एड्रेस देंगे 172.16.0.2 255.255.255.252। देन यहाँ पे हम देंगे टनल सोर्स देंगे टनल का, और सोर्स है हमारा इंटरफेस गीगाबाइट 0/1। देन अब यहाँ पे हम डेस्टिनेशन देंगे। डेस्टिनेशन थी हमारी 10.0.0.1 नो शट डाउन। देन अब हमने यहाँ पे टनल क्रिएट कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टनल नज़र आ रही है टनल 0 के नाम से। ठीक है, देन अब हम इसके बाद इंटरफेसेस में आईपी असाइन करेंगे 192.168.1.1। ठीक है, देन 0/1 पे हम असाइन करेंगे 10.0.0.1 और 10.0.0.2 और यहाँ पे हम असाइन करेंगे 192.168.2.1। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैंने पावर ऑन नहीं की थी, यहाँ से पावर ऑन कर दी तो यहाँ से ये भी इनेबल हो गया। इसकी लाइट अप हो गई है, रेड से ग्रीन हो गई है। ठीक है, देन इसके बाद अब हम यहाँ पे आईपी असाइन करेंगे डेस्कटॉप पे जाके 192.168.1.1 जो था वो हमारा गेटवे था। 1.2 यहाँ से असाइन करना शुरू करेंगे और डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे 1.1। ठीक है, देन यहाँ पे EC2 को 192.168.1.3 192.168.1.1। देन यहाँ पे हम दूसरे नेटवर्क पे आईपी देंगे 192.168.2.2 192.168.2.1। तो अब हम यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करेंगे, पिंग करके देखेंगे 192.168.1.1 पिंग करेंगे सबसे पहले। सही है, रिप्लाई आ रहा है। देन इसके बाद अब हम यहाँ से पिन करेंगे 10.0.0.1 तो यहाँ भी रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स हम इंटरनेट तक पहुँच सकते हैं। देन यहाँ से अब हम पिन करेंगे 192.168.2.1
कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, जो हमारा होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, वो आईपी राउट की वजह से आ रहा है। हमने राउटिंग तो इनेबल की नहीं है, स्टैटिक राउटिंग हमने लगाई नहीं। स्टैटिक राउटिंग जब तक हम नहीं लगाएंगे जीआरई टनल के थ्रू, तो वो दूसरे एंड पे जाएगा ही नहीं। मींस के टनल अभी तक एक्टिव हो ही नहीं है जब तक हम राउटिंग इनेबल नहीं करेंगे। अब राउटिंग हम लगाते हैं, दैन उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले हम राउटर 1 पे जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आईपी राउट, और यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले 192.168.2.0 का नेटवर्क है। वहाँ पे उस एंड पे जो चल रहा है लैन इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 2.0 का। देन इसके बाद हम इसका सबनेट मास्क देंगे, ठीक है। देन अब यहाँ पे हमने जो है वो टनल की आईपी देनी है जो हमने टनल एंड पे लगाई है 16.0.2, ठीक है। तो ये हमारी एक साइड से राउटिंग हो गई, स्टैटिक राउटिंग। देन यहाँ पे हम दूसरे एंड पे आके हम यहाँ पे करेंगे आईपी राउट। उस एंड पे हमारी आईपी है 192.168.1.0 का नेटवर्क है, और ये इसका सबनेट मास्क। देन अब जो हम टनल की आईपी देंगे वो होगी 172.16.0.1, ठीक है। अब जो है वो पिंग हो जाएगा। अब यहाँ से हम पिंग करके देखेंगे तो ये पिन होगा, लाजमी पिंग होगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई, रिप्लाई आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि वीपीएन किस लिए यूज़ किया जाता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है, उसका वीपीएन का कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वीपीएन की टाइप्स कितनी हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।